प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद होंगे। मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और बहुत अच्छा लगता है दोस्त जब आप अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाते हैं, और ये एक कमेंट के माध्यम से पहुंचाते हैं, लिख के पहुंचाते हैं कि आप एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। स्थितियां चाहे जैसे भी हो, आप अभी किसी भी तरह के माहौल में हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, अच्छी ना हो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा और एक जुनून साथी होना चाहिए, जो भविष्य के अपने निर्माण को लेकर के अपनी योजनाएं बना रखी होंगी, उन पर आप खरे उतरेंगे और हर रोज उतरे हो और हर रोज खरे उतरेंगे, और एक दिन वो मुस्कुराहट साथ ही आएंगे आपके चेहरे पे। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का। प्यारे दोस्त, हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2027 का जो वैकेंसी आ रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जो इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर ले आए, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है दोस्त। और जो साथी इस बार के फिजिकल मेरिट लिस्ट से या किसी कारण से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, उसके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे, जिसको आप इस बार फॉलो कीजिएगा, तो उम्मीदतः आपका सिलेक्शन इस बार 2027 वाली वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो भाई सिलेबस ये रहा। अर्थमेटिक मैथ का ये सिलेबस है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस 5 चैप्टर से मान लो आपका कम से कम, मान लो आधा क्वेश्चन इसी से आपका आएगा। ठीक है दोस्त। तो आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और इसमें रहा एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड कस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से उतना क्वेश्चंस आपके यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे चैप्टर्स से आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर और स्टैटिक। सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज रहता है तो वो स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है। ठीक है भाई। फिर आप पॉलिटी को पढ़ लीजिएगा, फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो रिवर से पूछा जाता है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मेरे दोस्त। और करंट अफेयर से कुछ चीज़ें देखना है। ठीक है। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी के हिसाब से। ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में ये है कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस। इसमें जो इसमें जो लगभग सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलेंडर से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार की एसएससी जीडी 2026 में जो एग्जाम हुआ, इसमें कैलेंडर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी आपको अब एक भी चैप्टर इसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वर्बल और ये नॉन वर्बल। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो उस चीजों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मान के चलिए इसमें 4 सब्जेक्ट है। मैथ, 4 सब्जेक्ट है। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है। और जीके, जीएस है। ये 4 सब्जेक्ट आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में होता है मेरे भाई। ठीक है। मान के चलिए आप किसी भी इस चारों सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आप पढ़े। मान के चलो हम मैथ का बात करें, मैथ में अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है। मान के चलिए आपने परसेंटेज का क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, इसका क्लास किया। क्लास किया, चाहे आप यूट्यूब पे क्लास कीजिए, पेड कोर्स में क्लास कीजिए, किसी का बैच लेके क्लास कीजिए। सबसे पहले आपने क्लास किया। क्लास करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्लासरूम सीट मिलेगा। ठीक है। ये सीट मिलेगा, आप इसको बनाइएगा। क्लासरूम सीट बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सीट का जो क्वेश्चंस आपको मिलता है। ठीक है। तो क्लासरूम सीट में क्या करना है,
क्लास करने के बाद क्लासरूम सीट में आना है। टोटल मतलब मान के चलिए टोटल इसमें क्वेश्चन है, कोई परसेंटेज आपने पढ़ लिया, मान के चलो टोटल क्वेश्चन है 200 200 क्वेश्चन है। मान लो आपने इसको वीकली में एक दिन का टारगेट रख के 2 घंटा में इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना है और इसमें कोशिश करना है कि जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान के चलिए आपने पॉपुलेशन पढ़ा इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन का जो आपका 10 क्वेश्चन है सीट में, वर्कशीट में 10 क्वेश्चन मान के चलिए आपको बनाना है, अपने से खुद से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और इससे पहले, बनाने से पहले इसका एक बार लेक्चर देखना है, पॉपुलेशन का एक लेक्चर देखना, एक ही बार देखना है, ज़्यादा थ्योरी का क्लास नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है उसको अलग से नोट डाउन करना है, फिर उसको कहाँ पे जाना है, क्लास नोट्स। आपने जो क्लास नोट्स बनाया है उस नोट्स को पलटना है कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बना, फिर उसको देखना, फिर यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है दोस्त। मान के चलो इसमें आपको टोटल 12 टाइप है, ठीक है। जब आपका 12 टाइप कंप्लीट हो जाएगा तब आपको आना है प्रैक्टिस सीट में। किस में आना है, प्रैक्टिस सीट में। प्रैक्टिस सीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज कम से कम जितना क्वेश्चंस हो सकता है, मान के चलो 50 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, हर टॉपिक से, चाहे आप इनकम से बना लें या पॉपुलेशन से बना लें, तो जिस टाइप से आपको हो रहा है, या इलेक्शन का क्वेश्चंस बना लें, यानी 50 क्वेश्चंस आपको उस टाइप के उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। जब ये आपका बन जाएगा तब आपको बनाना है मिक्स क्वेश्चंस। जब आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिक्स क्वेश्चंस बनाना है परसेंटेज का। मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपने इसको बनाना है परसेंटेज का, ठीक है दोस्त। उसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे। और जब इस तीनों चीज आपका हो जाएगा तब आपको आना है मॉक में, ठीक है मेरे भाई। मॉक मतलब ये नहीं कि हम फुल मॉक पे बता रहे हैं, फुल मॉक शुरुआत में नहीं देना है, डायरेक्ट फुल मॉक नहीं देना है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज मॉक आपको सबसे पहले देना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद जब आप चैप्टर वाइज मॉक देंगे, अच्छे से देंगे, एनालिसिस करेंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे, फिर आप मिनी मॉक में आना है। मिनी मॉक यानी मैथ का मिनी मॉक में आना है। चैप्टर वाइज यानी परसेंटेज का आपने किया, फिर मिनी मॉक में आएंगे, फिर आप तब जाके फुल मॉक में आइएगा, ठीक है। फुल मॉक शुरुआत में नहीं देना है, जब आपका सिलेबस 60 से 70% कवर हो जाए तब आपको फुल मॉक देना है। इसके पहले आपको मिनी मॉक, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते रहना है, और साथ में जो आपने क्लास नोट्स बनाया है उस क्लास नोट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, इस क्लास नोट्स का बार बार आपको रिवीजन करना है। ये सिर्फ मैथ का बात नहीं कर रहे हैं, आप हिंदी का बात कर लीजिए, या रीजनिंग का बात कर लीजिए, या जीके जीएस में, ठीक है, या मैथ में। इस तरह से आपको अपना पढ़ाई करना है अगर पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अगर आप अपना मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है मॉक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। और हम डेली, और इस बार क्या होगा, एसएससी जीडी 2027 में सेक्शनल टाइम यानी 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 15 मिनट 20 क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 15 मिनट 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट। तो आप यहाँ से अभी से इस तरह का टाइम, सेक्शनल टाइम लगा के मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, बिना किसी समय बर्बाद किए, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या किए हैं, डेली 3 PM मंडे टू फ्राइडे,
मंडे टू फ्राइडे डेली मैथ एंड रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए हम लोग 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसको भी कोशिश करते हैं लास्ट में। तो इस तरह का हम लोग शेड्यूल कुछ रखे हैं, डेली 3 PM शाम में, मंडे टू फ्राइडे मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है कि आप हिंदी और जीके जीएस का तो हो जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग और मैथ में आते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन जिसको कम टाइम में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही हम लोग का सुधार होता जाएगा, और लास्ट में हम लोग 15 मिनट में 20 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो डेली 3 PM में हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर सिलेक्शन चाहिए 2027 में SSC GD में, और सच में चाहते हैं कि आप वर्दी पहनना चाहते हैं, तो इस बार आप अपना सपना हमारे साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।